नेहा कक्कड़ प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, ये आज बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है। बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है ये उनके प्रति कि ये हो क्या रहा है। और आइए डिस्कस करते हैं सुनी से। मैं ये बता दूं कार्तिक कि नेहा कक्कड़ की आज ही कुछ फोटोग्राफ्स जो है वो वायरल हुई है और उन फोटोज में उनका बेबी बम नजर आ रहा है। तो इंस्टाग्राम पे भी नेहा कक्कड़ हो, रोहनप्रीत सिंह हो या उनके भाई टोनी कक्कड़ हो, तीनों ने अपने अपने पोस्ट साझा की हैं जिसमें उन्होंने कैप्शन भी मेंशन किया है। टोनी कक्कड़ ने किया कि मैं मामा बन जाऊंगा। नेहा कक्कड़ ने ये इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोग्राफ शेयर करते हुए ये मेंशन किया है हैशटैग ख्याल रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो अपकमिंग सॉन्ग है ख्याल रखिएगा, उसके प्रमोशन के लिए वो फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं, जो कि आज के टाइम में हर वेबसाइट पे ये चीज़ छपी हुई है और लोग उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन, बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे हैं उनकी नेक्स्ट जर्नी के लिए। तो मुझे लगता है कि वो शायद प्रेग्नेंट हो भी सकती है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने उनका जो सॉन्ग आ रहा है उसके लिए उन्होंने अपनी प्रमोट करने के लिए उस फोटोग्राफ को वायरल किया है। एग्जैक्टली आपने सही कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रमोशन के लिए कर रहे हो, लेकिन हमने ये भी देखा कि उनके पोस्ट को जो रिसेंट अभी उन्होंने डाला है रोहनप्रीत के साथ, उस पर बहुत से आर्टिस्ट ने कमेंट किया है, जैसे कि कपिल शर्मा हो गए, रोचक कोहली हो गए और उनके खुद के भाई ने टोनी कक्कड़ ने कमेंट किया कि मैं मामा बन रहा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। और जैसे बहुत दिन से ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही थी पहले भी इसके कि वो हिमांशु कोहली के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर उसके बाद ये भी हुआ था कि वो इंडियन आइडल के शो पे आदित्य नारायण के साथ उनकी कंट्रोवर्सी चली, लेकिन उन्होंने कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने जल्दी शादी कर ली बिना किसी को बताए। और न्यू द ब्याह जो सॉन्ग आया था उसके शूटिंग के दौरान उन्होंने अभी क्लियर किया रिसेंट में कि वो उस शूटिंग के दौरान मिली थी इससे रोहनप्रीत सिंह से। तो कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो उनकी ये फोटोग्राफ्स वायरल हुई है जिसमें उनका बेबी बम साफ नजर आ रहा है, उससे थोड़ा टाइम बाद ही वो मुंबई एयरपोर्ट में नजर आई थी अपने हस्बैंड रोहनप्रीत सिंह के साथ, और जहां उन्होंने अपना बहुत कैजुअल कपड़े पहन रखे हैं लेकिन उनका एज सच कोई बेबी बम उसमें नजर नहीं आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो पिक्चर्स पुरानी हो। नहीं, वो पिक्चर्स पुरानी तो नहीं है क्योंकि एक जो ऑफिशियल वो होती हैं इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं उस पर ही वो वायरल हुई हैं। वो पुरानी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये है कि जितनी भी उनकी ये फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं अभी जो बाद की फोटोग्राफ्स है उसमें एक बार भी नेहा ने ये नहीं प्रूफ किया है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन पूरी जनता ये जानना चाहती है कि इसका सच क्या है, वो है कि नहीं है। तो ये तो जानने के लिए नेहा कक्कड़ खुद ही जब तक पोस्ट नहीं करेंगी या कुछ खुद ही नहीं बताएंगी तब तो ये चीज़ बात मतलब सामने नहीं आ सकती है। दूसरा, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, मतलब उन्होंने वो यहाँ पे आज जो जहाँ जिस जगह खड़ी है तो किस तरीके से खड़ी है और मतलब उन्होंने इतना नाम फेम इतना ये कहाँ से कमाया, कैसे शुरुआत हुई थी? उनकी हिस्ट्री बहुत ही मतलब बेहतरीन रही है। अभी तक देखा जाए तो बहुत ही मोटिवेशनल रही है। वो एक बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करती थी जो बहुत मतलब पुअर थे उस टाइम पे, और मतलब उनके टीचर्स ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया उस टाइम में, जैसा उन्होंने बताया है अभी तक। और वो जागरण करती थी पूरी फैमिली के साथ और वो उस टाइम उनको एक जागरण का 100 रुपये पे करते थे लोग, लेकिन वो उससे डिमोटिवेट ना होकर उन्होंने लगातार मेहनत किया। बाकी रात में अगर वो जागरण में लेट जाती थी तो फिर वैन रहती थी एक, उसमें भी वो लोग सो जाते थे। हाँ, ये बात बहुत मैंने स्ट्रगल किया सुनी कि मैंने एक बात और सुनी है कि उन्होंने कपिल शर्मा के शो में ये चीज बताई थी कि जब वो लोग जागरण करने जाते थे तो उनके पास वो लोग उस टाइम रेंट के घर पे रहते थे और उनके पास एक ही स्कूटर होता था जी, जिसमें वो नेहा कक्कड़, उनकी बहन और उनके भाई टोनी कक्कड़, उनके मम्मी पापा, ये 5 जने एक ही स्कूटर पर बैठ के जाते थे। और जब उनका थोड़ा लेट नाइट हो जाता था उसके बाद वो लोग जो जैसा आप बता रहे हो कि एक वैन में वो लोग पीछे गद्दे डाल के सो जाते थे। तो ये चीज़ मैंने भी सुनी, उन्होंने खुद ही ये चीज़ बताई है और शायद ऐसे धीरे धीरे करके उनकी ये जर्नी शुरू हो गई थी। हाँ, उनके टीचर्स ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। जब उनकी क्लासेस वगैरह मिस होती थी तो वो उधर मैनेज कर लेती थी सब कुछ। और फिर उन्होंने टीवी स्क्रीन पे वो पहली बार दिखी थी इंडियन आइडल में। हाँ, वहां से उन्होंने अपना मतलब जो भी रुतबा कायम किया, अपनी आवाज़ों से जो भी बिखेरा तगड़ा, बहुत अच्छा था उनका। लेकिन वहां से भी वो विनर नहीं बन पाई थी, उनको उतना हाइप नहीं मिल पाया था वहां से। लेकिन उसके बाद फिर उनको मूवीज वगैरह में छोटी मोटी ऐसे प्लेबैक सिंगर मौका मिलता रहा। और आज बहुत गर्व की बात है उनके लिए कि वो उसी शो को जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था उसी शो को आज जज कर रही हैं। ये बहुत प्राउड की बात है उनके लिए।
तो आप कुछ कहना चाहेंगी? हम सबके लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक ऐसे पुअर फैमिली से वो उठी है और उन्होंने आज इतना नाम कमा लिया है कि वो उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके रिलेटिव सब प्राउड फील करते हैं कि उनकी बेटी ने इतना नाम कमाया और इतना आगे बढ़ चुकी हैं। और मैं अगर उनकी शादी के बारे में बात करूँ, थोड़ी सी स्टोरी अगर मैं आपको बताऊँ और अपने दर्शकों को बताऊँ, तो उनका पहले हिमांशु कोहली के साथ रिलेशनशिप चल रहा था। एक सॉन्ग भी उन्होंने निकाला था साथ, हाँ उन्होंने साथ निकाला था वो सॉन्ग, और वो उनका रिलेशनशिप काफी टाइम तक भी चला था। तो जो उनकी इमेजेस वायरल हुई थी उसमें ये भी देखा गया था कि उदित नारायण, जो आदित्य नारायण के फादर हैं, वो उनकी पूरी फैमिली ने नेहा को स्टेज पे आके आशीर्वाद दिया था, हाँ उनको एक्सेप्ट किया था। वो इस तरह से अफवाहें उड़ी थी, लेकिन शायद उनके बीच में ऐसा कुछ था नहीं। शायद वो शो के लिए कर रहे हैं, शायद मे भी वो शो की टीआरपी के लिए कर रहे हो। और दूसरी बात, जैसे ही उनकी अफवाहें उड़नी शुरू हुई तो हमें ये बाद में ये पता लगा कि उनका आदित्य नारायण का श्वेता अग्रवाल से अफेयर चल रहा था, जो कि 9 या 10 साल से वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उनकी एक मूवी साथ में रिलीज हुई थी आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की, जहाँ से उनको एक दूसरे से प्यार हो गया था। और उसके बाद उन्होंने अब जो है शादी का अपना प्रमोट करके उन्होंने अपनी ये खुशखबरी सबको दे के ये बताया गया कि उन दोनों की शादी होने वाली, तो उनकी शादी हुई। जिसके बाद अब ये सुनने में आया था कि शायद नेहा कक्कड़ ने शादी करी अपनी रोहनप्रीत के साथ, जैसा आपने अभी मुझे बताया था कि वो एक अपने सॉन्ग उसके नेहुदा विहा पे मिले थे दोनों साथ में, और उन दोनों ने अपना रिलेशनशिप में तुरंत शादी कर ली लॉकडाउन के दौरान। उनकी दोनों की शादी नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की 24 अक्टूबर को हुई थी, जिसको अपने हनीमून के लिए दुबई गई थी। उसके बाद उसके बाद नजर आई, वो बिग बॉस के शो में नजर आई थी, जहाँ पे उन्होंने अपने और रोहनप्रीत को लेके पूरी कहानी बताई, अपनी लव स्टोरी जो है वो अपने व्यूअर्स को और पूरी जनता को बताई कि वो स्पेशली वो कहाँ मिली, कैसे कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीजें। अब देखना ये है, जो हमारी जनता और हम सब लोग जानना चाहते हैं, इवन मैं और तुम भी जानना चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। और ये चीज़ शायद तभी आ सकती है सामने जब तक नेहा कक्कड़ या उनके पति रोहनप्रीत सिंह खुद ही ये चीज़ बताए। लेकिन शुभी ये भी तो हो सकता है नेहा कक्कड़ शादी के पहले प्रेग्नेंट हो और जल्दबाजी में फिर शादी हो गई अचानक से, जो कि अचानक से हुई थी। रिसेंटली मतलब पोस्ट हुई पिक्चर्स, तब लोगों को पता चला कि हाँ शादी हो गई अचानक से। फिर बहुत ज़्यादा अच्छे सेलिब्रिटीज आए थे वहाँ पे। हो सकता है, लेकिन जब तक ये नेहा कक्कड़ खुद नहीं बताएंगी तब तक हम इस चीज को प्रूफ अपनी तरफ से एंड से नहीं कर सकते। तो हाँ आप एग्जैक्टली बहुत सही चीज कह रही हैं। जब तक ये नेहा और रोहनप्रीत क्लियर नहीं करते हैं तब तक ये क्लियर नहीं होगा, और हमारी तरफ से वो प्रूफ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो भी चल रहा है अभी इस टाइम हॉट टॉक में चल रहा है बहुत, और पब्लिक जानना चाहती है कि इसका सच क्या है। और जैसे ही हमको कोई अपडेट मिलेगा फिल्म फ्लिक्स की तरफ से हम आप तक पहुंचाएंगे। फिल्म फ्लिक्स की पूरी टीम की तरफ से नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई।